हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का इस एचडीएम पाठशाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं चौहान वंश। कौन सा टॉपिक चल रहा है? हमने चौहान वंश का टॉपिक चल रहा है। और चौहान वंश की जो निम्न प्रकार की शाखाएं थी, उस शाखाओं के संस्थापक और उसका कालक्रम अपन ने पढ़ा था। और उस शाखाओं के आज अलग अलग माना कि मान लो अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। मान लो उसके कौन सा काल रहा था, उस शाखा में क्या प्रतिक्रियाएं रही थी, इस प्रकार से हम आज पढ़ेंगे। तो चलो आज शुरू करते हैं। और सबसे पहले चौहान वंश थे, उसमें अपन शाकंभरी या सांबर कह दो या शाकंभरी कह दो, उसको सबसे पहले पढ़ा था। तो सबसे पहले उसी को लेते हैं। किसको? शाकंभरी को। किसको? शाकंभरी को। तो शाकंभरी को सांबर भी कहते हैं, शाकंभरी को सांबर भी कहते हैं। और आज हम शाकंभरी को ही पढ़ेंगे, ठीक है। शाकंभरी के चौहान। तो गाइज, सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चौहानों का आदि पुरुष किसे कहते हैं? चौहानों का आदि पुरुष किसे कहते हैं? तो चौहानों का आदि पुरुष गाइज वासुदेव को कहते हैं। और वासुदेव ने ही सांबर झील की स्थापना की थी। और कब की थी? ये 551 में की थी। कब की थी? 551 में की थी, ठीक है। और थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। सांबर से पहले कौन सा सामंत चल रहा था? तो सांबर से पहले चल रहा था, यानी चौहान से पहले कौन सा कौन से सामंत थे? तो चौहान से पहले गुर्जर प्रतिहार सामंत थे। कौन से सामंत थे? गुर्जर प्रतिहार सामंत थे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते और अपन चौहान वंश को माना कि ऊपरी ऊपरी डिटेल उसकी शाखाएं पढ़ी थी। और आज शाकंभरी चौहान। तो शाकंभरी चौहान लेते हैं सबसे पहले चौहान शाखाओं में। तो चौहान शाखाओं में शाकंभरी लेते हैं। तो चौहान वंश का आदि पुरुष किसे कहते? सबसे पहले तो ये बता दो कि गुर्जर प्रतिहार का आदि पुरुष किसे कहते? तो गुर्जर प्रतिहार का आदि पुरुष हरिश्चंद्र को अपन पढ़ा था, ठीक है। किसको पढ़ा था? हरिश्चंद्र को पढ़ा था। और चौहान वंश का आदि पुरुष पूछे तो वासुदेव को माना जाता है। चौहान वंश का आदि पुरुष किसको माना जाता है? वासुदेव को माना जाता है। और शाकंभरी की स्थापना भी किसने की थी? वासुदेव ने की थी। शाकंभरी की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। और वासुदेव ने सांबर झील का निर्माण भी करवाया था। वो कब कराया था? 551 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। तो चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव को माना जाता है, ठीक है। चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव को माना जाता है। और ये सांबर के आसपास वंश की स्थापना की थी। यानी जो सांबर थे उसके आसपास का जो इलाका था, उसके पास के वंश ने उसकी स्थापना की थी, ठीक है। और अब है पुत्र को राजधानी बनाई थी। क्या बनाई थी? चौहानों की राजधानी किसने कौन सी बनाई थी? पुत्र को राजधानी बनाई थी। पुत्र को नागौर कहती है। नागौर की राजधानी थी, तो पुत्र को नागौर कहती है, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। यानी पुत्र को राजधानी बनाई थी, ये कौन से शिलालेख में हमें जानकारी प्राप्त होती है? और चौहानों को अग्निकुंड से भी उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ये भी हमें किससे प्राप्त हुई? ये बिजोलिया शिलालेख से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। किससे प्राप्त हुई है? बिजोलिया शिलालेख से जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है। आगे लेते हैं दुर्लभराज फर्स्ट। क्या लेते हैं? दुर्लभराज फर्स्ट। तो दुर्लभराज फर्स्ट है, वो वत्सराज के सामंत थे। किसके सामंत थे? दुर्लभराज वत्सराज के सामंत थे। और
दुर्लभराज ने पहली बार मुसलमानों का आक्रमण किया। दुर्लभराज ने पहली बार किससे आक्रमण किया? मुसलमानों से आक्रमण किया। ठीक है, आगे है गुहक फर्स्ट। क्या है? गुहक फर्स्ट। गुहक फर्स्ट किसके सामंत थे? तो गुहक फर्स्ट गाइज नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। सामंत थे। किसके सामंत थे? नागभट्ट द्वितीय के सामंत थे। और इस गुहक ने सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। सीकर में हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुहक फर्स्ट ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? गुहक फर्स्ट ने करवाया था। ठीक है, आगे है चंदन राज। क्या है? चंदन राज। चंदन राज इसकी पत्नी, चंदन राज की पत्नी रुद्राणी प्रतिदिन क्या करती थी? पुष्कर के तट पर, यानी जो पुष्कर झील है उसके अंदर 1000 दीप प्रज्वलित करती थी। यानी चंदन राज की पत्नी है। चंदन राज की पत्नी का नाम क्या है? रुद्राणी है। क्या नाम है? रुद्राणी है। और ये रुद्राणी जो पुष्कर झील है, उस पुष्कर झील के अंदर प्रतिदिन यानी रोज 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी। कितने कितने दीपक प्रज्वलित करती थी? 1000 दीप प्रज्वलित करती थी। ठीक है, आगे है सिंह राज। क्या है? सिंह राज। सिंह राज ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। सिंह राज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। आगे है विग्रहराज सेकंड। क्या है? विग्रहराज सेकंड और चालुक्य मूल राज को हराया। विग्रहराज सेकंड ने किसको हराया? चालुक्य मूल राज को हराया। किसको हराया? चालुक्य मूल राज को हराया। और बड़ोच में आशापुर माता का मंदिर का निर्माण करवाया। आशापुर माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था? विग्रहराज सेकंड ने करवाया था। आगे है गोविंदराज तृतीय। क्या है? गोविंदराज तृतीय। गोविंदराज तृतीय ने वेरी घाट की उपाधि धारण की थी। गोविंदराज तृतीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेरी घाट की उपाधि धारण की थी और गजनी के शासक का विरोध किया था। गोविंदराज ने किसके शासक का विरोध किया था? गजनी के शासक का विरोध किया था। ठीक है, आगे है वाक्यपति राज सेकंड। क्या है? वाक्यपति राज सेकंड। इसके पुत्र ने डाडोल वंश की नींव डाली थी। आगे वाक्यपति राज का पुत्र है, जो उस पुत्र का नाम क्या है आपको बताना है, जो नाडोल की स्थापना की थी। नाडोल की स्थापना किसने की थी? लक्ष्मण ने की थी। किसने की थी? लक्ष्मण ने की थी। और लक्ष्मण किसका पुत्र है? वाक्यपतिराज सेकंड का पुत्र है। ठीक है, आगे है पृथ्वीराज प्रथम। आगे है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम ने क्या? परम बटारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। पृथ्वीराज प्रथम ने परम बटारक महाराज धीराज की उपाधि धारण की और पुष्कर में 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया। पुष्कर में 700 चालुक्यों को मौत के घाट किसने उतारा था? तो पृथ्वीराज प्रथम ने उतारा था। किसने उतारा था? पृथ्वीराज प्रथम ने उतारा था। तो शाकंभरी के चौहानों को अपन ने पढ़ लिया आज, और कल इस शाखा से अगली शाखा को लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत और जय भीम, जय संविधान।